नमस्कार, जय हिंद। मैं मोनिका आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द नॉलेज एंड मोटिवेशन में। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि ये हैं। इसमें हमने बात की थी सीटिंग अरेंजमेंट की, कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत ही पास हमारे कुछ एग्ज़ाम्स हैं, कुछ फरवरी में हैं, कुछ हमारे अभी जनवरी के लास्ट में हैं, असिस्टेंट ग्रेड के हैं, और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 होना है। तो उसके लिए बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक द सिटिंग अरेंजमेंट। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो पहला है, 8 friends PQRST UVW, they are sitting around a circular table facing center. Q is sitting between V and S. W is third to the left of Q and sitting to the right of P. R is sitting between P and V. Q and T are not sitting opposite to each other. And who is the third to the left of S? इसका जो हिंदी का रूपांतरण है वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। 8 मित्र PQRSTUVW दे वो लोग एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके, यानी कि इनसाइड की तरफ बैठे हैं। Q एंड V और S के बीच बैठा है। W Q के बाएं से तीसरा है और P के दाएं से दूसरा है। R P और V के बीच बैठा है। Q एंड T एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं। S के बाएं तीसरा कौन है? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ये कि सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, यानी कि चारों ओर केंद्र की तरफ मुख कर गए। तो ये हम एक सर्कल बनाते हैं, और फेसिंग सेंटर यानी इनसाइड की तरफ। ठीक है, जो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बिल्कुल नए स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए कि बिल्कुल देखिए, बेसिक तो यही है कि उसमें इनसाइड और आउटसाइड, आपको इनसाइड के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आउटसाइड के भी। तो जैसा कि इसमें दिया है कि ये सभी इनसाइड की तरफ, यानी मेज के इनसाइड की तरफ मुख करके जो है बैठे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक चित्र बना लेंगे, जिसमें कि हम एक सर्कुलर टेबल लेंगे और 8 स्टूडेंट्स की जो है हमने ये सिटिंग्स अरेंज की हैं इसमें। तो इसमें हम इनकी जो ये कंडीशंस दी हुई हैं कि Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S, जैसे कि Q V और S के बीच में बैठा है। W इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। इन सब के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेंगे। ओके, तो चलिए। तो देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S। तो इसमें ये V एंड S जो है ये यहाँ पे भी हो सकते हैं और ये Q यहाँ पे भी हो सकता है। ये दोनों ही कंडीशंस इसकी जो है फेवरेबल है, यानी कि ये दोनों ही ये दोनों ही कंडीशंस इसकी लागू हो सकती हैं। देखिए, मैंने इसकी कंडीशंस जो हैं वो नोट कर ली हैं। ओके, तो पहली कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि V और S की जो जगह है वो इंटरचेंज हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि V और S के बीच में जो है Q बैठा है। ठीक है, द सेकंड कंडीशन इज कि W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट की तरफ, Q के लेफ्ट की तरफ W है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एंड सेकंड टू द राइट ऑफ P, कि जो W है वो Q के तो थर्ड लेफ्ट में है, और W P के जो है सेकंड राइट में है, यानी एक ही जो जगह है इनके बीच में है। उसके बाद R जो है, R इज सिटिंग बिटवीन V एंड P। V और P के बीच में R है। अब इसके लिए हम जो है इसको एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं, हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक साफ पेज पे मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने ये टेबल बना ली। 8 लोगों के टेबल बना ली। 8 लोगों की हमने बैठने की जो सिटिंग है यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S। ओके, तो हमें V और S का पता नहीं है कि कौन किस तरफ है, तो इसलिए हम अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ, जो कि है कि Q के यानी 2 छोड़कर लेफ्ट में W है, यानी 1 छोड़कर 2 छोड़कर यहाँ पे लेफ्ट में जो है W है। उसके बाद
पी के राइट में डब्ल्यू है, यानी अगर हम इनसाइड की तरफ देखें तो जो राइट होगा पी का वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। तो राइट में पी के राइट में डब्ल्यू है और क्यू के लेफ्ट में डब्ल्यू है, ठीक है, ये हम इधर से समझ चुके हैं। नाउ अभी कह रहा है फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है कि वी और पी के बीच में आर है, यानी अगर मैं वी को यहाँ पे तो मैं वी को रख नहीं रख सकती ना। किस तरफ रख सकती हूँ मैं वी को, यहाँ पर रख सकती हूँ, क्योंकि एक यही जगह बचती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डब्ल्यू है। तो वी और पी के बीच में क्या है, आर है, तो हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा। नाउ उसके बाद एक लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखी थी कि क्यू और टी अपोजिट में नहीं बैठे हैं, यानी ये क्यू और टी अपोजिट में नहीं बैठे हैं। ओके, तो टी या तो यहाँ आ सकता है या तो टी यहाँ आ सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, जिसमें कि लिखा है कि वी और एस के बीच में, वी और एस के बीच में जो है क्यू है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी कि टी यहाँ नहीं आएगा, तो टी के लिए एक ही स्पेस बच गया ये, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको साफ साफ दिखा देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या बना। तो हमारा क्वेश्चन जो है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमने अपनी सिटिंग अरेंजमेंट सभी लोगों को हमने कुछ इस तरह से बिठा लिया है। तो एक जो बच जाता है बंदा क्या है, पी क्यू आर एस टी यू, तो एक यू जो है वो यू इस जगह पर आ जाएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ें, तो क्वेश्चन कह रहा था हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी यू वो बंदा है जो एस के बाईं ओर बैठा है, लेफ्ट में बैठा है और तीसरी जगह पर बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो यही, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ पाए होंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बैंक और एनटीपीसी या जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो लोग किस तरह से पूछते हैं। वो पहले जो भी क्वेश्चन आप लोगों को देंगे उसके आप लोग कंडीशंस बनाइए, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसके आप लोग कंडीशंस बनाइए। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस आप लोग धीरे धीरे एक एक कंडीशंस जो है लिखते जाइए, उसके बाद एक सर्कुलर अरेंजमेंट में आप उसको बिठा दीजिए। तो यही इसको करने का तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन के साथ अपनी विदा लेते हुए धन्यवाद। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।